टीम चैंपियन नाम हमारा, टीम चैंपियन नाम हमारा, जग को स्वस्थ बनाएंगे, जग को स्वस्थ बनाएंगे। लक्ष्य हमारा मजबूत है, दुनिया को दिखलाएंगे। लक्ष्य हमारा मजबूत है, दुनिया को दिखलाएंगे, दुनिया को दिखलाएंगे। जसवीर जी ने पौधा लगाया, जसवीर जी ने पौधा लगाया, अजय शर्मा जी ने सींचा है, अजय शर्मा जी ने सींचा है। डीएन सिंह जी राम बाबू ने पौधे को लहराया है, डीएन सिंह जी राम बाबू ने पौधे को लहराया है, पौधे को लहराया है। वेरी गुड आयस। अरे अजय शर्मा जी ने लक्ष्य बनाया, अजय शर्मा जी ने लक्ष्य बनाया, घर घर आईएमसी पहुंचाना है, घर घर आईएमसी पहुंचाना है। अजय शर्मा जी के साथ चलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। अजय शर्मा जी के साथ चलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। आज फिर ऋषि दुबे जी, विनीत त्रिवेदी जी, अनुराधा पटवा जी, राजेश त्रिपाठी जी हमारे चेयरमैन स्टार, विजय तारिक जी प्रयागराज से, मनीष सोनी जी गुड एमसी प्रयागराज से, उषा देवी जी फतेहपुर से, सत्यम आईएमसी अतर्रा से, मनीष श्रीवास्तव जी गुड एमसी, कनिक फातिमा जी गुड एमसी, ज्ञान प्रकाश जी गुड एमसी, रमेश राम नरेश तिवारी जी गुड एमसी, राजेंद्र शर्मा जी दिल्ली से गुड एमसी, सरोज झा जी गुड एमसी, राज चंदक जी आसाम से गुड एमसी, गुड एमसी। प्रेमचंद त्रिपाठी जी गुड एमसी, धन प्रकाश केसरी जी आज काफी समय बाद गुड एमसी, आशीष शर्मा जी गुड एमसी, अंसालिनी जी गुड एमसी, अंसालिनी जी गुड एमसी, क्या बात है। उमेश मौर्य जी नमस्ते, गुरुदेव जी नमस्ते, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। टीम चैंपियन नाम हमारा, हार कभी ना मानेंगे। राजीव लोचन तिवारी जी गुड एमसी, क्या बात है। राजू दास जी गुड एमसी, क्या बात है। चलिए विशाल कुमार पंडित जी दार्जिलिंग से गुड एमसी, शौकत अंसारी जी दार्जिलिंग से गुड एमसी। बहुत मुश्किल है लाइव में आना, बहुत मुश्किल काम, बस लाख रुपए चाहिए महीने में। राम सिंह पटेल जी गुड एमसी, हमें पैसा चाहिए सर, करना कुछ ना पड़े, करना कुछ ना पड़े सर, हम किसी को आईएमसी नहीं बताएंगे, पैसा चाहिए। क्या बात है। चैंपियन नाम हमारा, जग को स्वस्थ बनाएंगे, जग को स्वस्थ बनाएंगे। फ्रेंड जो जिनको आना था आ गए,
और बाकी लोग बाद में आएंगे। संजीव मंडल जी गुड एमसी सर, सुनीता ठाकुर जी सिलीगुड़ी से गुड एमसी मैडम, गुड एमसी, क्या बात है। विवेक सोनी जी गुड एमसी, फीजा तारिक जी गुड एमसी, क्या बात है। My favorite कैसे हो सर आप? बहुत अच्छे हैं सर। is the calorie counter. हम सर बहुत अच्छे हैं। I also get to know what my protein और intake- आपको जानकारी दे दें कि सर मैं बहुत ही अच्छा हूं और हमेशा अच्छा रहूंगा, और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, और हिंदुस्तान के आईएमसी परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कैसा चल रहा है ये मत पूछिए, कैसा दौड़ रहा है ये पूछिए। प्रमोद कुमार मिश्रा जी गुड एमसी। फ्रेंड हम बहुत अच्छे हैं, हाल उनकी ली जाती है जिनके हाल खराब होते हैं। अपने लोगों की तो हाल बहुत सही है, और फिर कोरोना महामारी का दौर आने वाला है। तो चलिए उस मैटर पे बात नहीं करने वाले। अखिलेश पाल जी गुड एमसी। फ्रेंड आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा एक विशेष टॉपिक है, और टॉपिक क्या है मैं आपको तो पता ही है कि मैं बातचीत करता हूँ ट्रेनिंग। शायद अगर मैं ट्रेनिंग देता तो शायद आज मैं ट्रेनर होता, मैं क्राउन प्रेसिडेंट ना बनता। तो फ्रेंड सभी लोग आ चुके हैं, और काफ़ी सुष्मिता गोस्वामी जी भी आ चुकी हैं, और कई लोग आसाम से भी आज जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियस लोग हैं, और सुशोभन मुखर्जी जी, क्या बात है सर, क्या बहुत इतना टफ नाम आपका, लेकिन हाँ इस नाम का कोई दूसरा नहीं होगा, तो इसलिए आपका बहुत ही अच्छा नाम है। और एक बार आपको भी गुड एमसी, सभी को गुड एमसी हमारे तरफ से। जिनका मिस कर गया उनको भी गुड एमसी। और आज हिबा खान जी हैं, हिबा खान जी प्रयागराज की धरती से, और रियल किंग आईएमसी, क्या बात है। तो ठीक है, ऐसी जैसी सोच वैसा नज़रिया, तो बहुत ही बढ़िया। और आज सभी हमारे सभी अचीवर, सभी लीडर्स को गुड एमसी, जय हो। जय हो। कमल प्रधान जी गुड एमसी, क्या बात है। वो स्लिप आपको याद होगी, जो लोग पढ़ते लिखते हैं तो बदले में स्लिप मिलती है। संजय कुमार जी गुड एमसी, संजय कुमार जी हमारे, संजय कुमार जी गुड एमसी। तो फ्रेंड काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है कि संजय सर, एस कुमार जी, हम सब बहुत लकी है कि बहुत ही जल्द प्रयागराज की धरती पे पधारने वाले हैं, प्रयागराज की धरती पे बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और इनकी डीपी देख करके ही लग रहा है, स्माइल की, लगता है इन्होंने कुछ विशेष प्लानिंग किया हुआ है, और हम भी इनकी तैयारी में हैं कि जो लोग भी हों सीरियस लोग इनके बीच में बैठाएं। आलोक कुमार जी गुड एमसी। तो फ्रेंड मैं देख पा रहा हूँ लोग आ चुके हैं, बात कर लेनी चाहिए। क्रांति और कोई भी आंदोलन की शुरुआत कम लोगों से ही होती है। भीड़ बाद में आते हैं, उनका झंडा और डंडा लेकर के वो चलते हैं। तो फ्रेंड परिचय दे दूं एक बार फिर, जरूरी है। और जैसे भी मैं बताना चाहता हूं कि आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिस मैटर पे बात करने वाला हूं, तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड परिचय दे दूं, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं। परिचय, नाम डीएन सिंह और प्रयागराज से हूं। आईएमसी बिजनेस का एक क्राउन प्रेसिडेंट हूं। एक मेरा लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद आर्थिक आज़ादी मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, और बहुत सारा ढेर सारा लोगों का प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है। बहुत सारे जगह पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई जगह नहीं बचता जहां जाने का मौका नहीं मिलता, कहीं प्रतिबंध नहीं होता। कि प्रतिबंध तो कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास आर्थिक आज़ादी नहीं है। तो इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका मिलता है। देश विदेश की बात करें तो बहुत सारे जगहों पर कंपनी के द्वारा जाने का मौका मिलता है, और आप स्वतंत्र इतने आर्थिक आज़ाद हो जाते हैं कि पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं अपनी इनकम की बदौलत। तो फ्रेंड ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं इस वक्त आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे हूँ। आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट एक ऐसा लेवल है कि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इसके लिए 3 साल का सफल प्रयास करना चाहिए क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को लेने के लिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को। क्योंकि दोस्त, मैं आज जैसे कि मुझे जानकारी है कि 5,000 रुपया महीना कमाने के लिए भी उतने ही वक्त लगाने पड़ते हैं जितने 50,000 कमाने के लिए, या 5 लाख कमाने के लिए उतने ही वक्त लगाने पड़ते हैं जितने 50 लाख कमाने के लिए। तो वक्त तो हमारा उतना ही लगता है। उसी वक्त लगाने में हम 5,000 कमाते हैं कि 50,000 कमाते हैं कि 5 लाख कमाते हैं, वो हम अपने प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। जिनको जीवन में पैसा नहीं होता है, जिनको जीवन में पैसा नहीं चाहिए होता है, वो एक औसत जिंदगी जीना चाहते हैं, तो क्या चूज करते हैं कि यार कहीं जॉब भी मिल जाए तो काम चल जाएगा, अपने जॉब से मेरी ज़िंदगी को मैं काट लूँगा, क्योंकि उनको ज़िंदगी काटना है। लेकिन जिन्हें एम्पायर खड़ा करना होता है, ऐसे लोग बिजनेस सेक्टर को प्राथमिकता देते हैं, बिजनेस में आते हैं। अब बिजनेस करके बहुत सारे लोगों ने महारत हासिल की है, बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए हैं, बहुत सारे गरीब ने बहुत सारे गरीब अमीर बने हैं।
और अमीर को टक्कर दिए हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ये सब कुछ हो पाया नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत, नेटवर्क की ताकत की बदौलत। नेटवर्क की जो ताकत होती है, किसी भी सेक्टर में काम करें, लेकिन नेटवर्क की ताकत के बल पे मेरी भी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और स्थिति खराब होने की वजह से मुझे इस बिजनेस को चुनना पड़ा और आईएमसी बिजनेस में आना पड़ा। दोस्त, मैं मजबूरी में भी आया हूं। अगर आप कह लें कि डायरेक्ट सेलिंग को मैंने क्यों चुना, तो वो मेरी मजबूरी थी। काम तो चल ही रहा था, पेट तो जानवर भी पाल लेता है, इंसान होते हुए भी मेरा भी पेट पलता, मेरे परिवार का भी पेट पलता, लेकिन कुछ अंदर से फीलिंग होती थी, कोई ऐसी चीज मुझे चाहिए था जो मुझे अब बिजनेस करने से, काम करने से और ये व्यापार करने से नहीं मिल रहे थे। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है, एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे हर प्रोफेशन के लोग कामयाब हो सकते हैं। एक वकील अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, एक डॉक्टर अच्छा वकील नहीं बन सकता, एक इंजीनियर अच्छा वकील नहीं बन सकता, एक इंजीनियर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि पूरी जीवन लगानी पड़ेगी। लेकिन इस प्रोफेशन को मैंने इसलिए चुना कि इस सेक्टर में किसी भी प्रोफेशन के लोग, किसी भी तरह के लोग, वो यहाँ पे उस काम को करते हुए भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट भी कामयाब है, एक हाउसवाइफ भी कामयाब है, यहाँ पे एक रिटायर्ड पर्सन भी कामयाब है। यानी अगर कामयाबी का अगर चस्का अगर आपको लगा है, आप कामयाब होना चाहते हैं जीवन में, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। तो मैंने भी चुना और मैं यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट बना। दुख इस बात की है कि मुझे 36 महीने लगे, 3 वर्ष लगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि आईएमसी में ज्वाइन करूँगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल में मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहिए। लेकिन थोड़े वक्त लग गया, और वक्त लगने से ठीक है, अच्छा हुआ, वक्त लगने से फ़ायदा ही होगा कि आज हमारे ग्रुप में बहुत सारे अचीवर्स हैं, और पिछले 7 वर्षों से मैं इसमें आईएमसी में सेवाएं दे रहा हूं, आईएमसी में काम कर रहा हूं। आईएमसी में काम क्या करना होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो काम है, वो सबसे बड़ा काम है टिक जाना। सबसे बड़ा काम है, अगर आप टिक गए, सबसे बड़ा काम जो मुझे समझ में आया है, टिक जाना। दूसरा जो काम है, अगर टिक गए तो आप पॉजिटिव हो जाइए। यानी टिक जाना और पॉजिटिव रहना, यह अपने आप में ये अचीवमेंट दिलाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको अभी भी मुझे मोटिवेट करना पड़ता है, और जाना चाहते हैं सीपी, लेकिन आज 5 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे उन्हें बैठा के मोटिवेट करना पड़ता है। उनका अपलाइन कहता है, सर जरा इनको चार्ज कर दीजिए ना, इनको चार्ज कर दीजिए। अरे मूर्ख, क्या चार्ज करूंगा? ईश्वर ने एक ही गुण दिए हैं, सबके अंदर एक ही गुण है। अगर वो इंसान पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव जरूर रहेगा। अगर वो इंसान ईमानदार नहीं है तो इस बात की पूरी गारंटी है कोई इंसान बेईमान है। अगर वो इंसान मेहनती नहीं है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वो कामचोर होगा। फ्रेंड, कई लोग ऐसे हैं, इन्हें हम पॉजिटिव नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, साक्षात ईश्वर भी नहीं कर सकते। और जिन्हें जो पॉजिटिव हैं, ये धरती पर से कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। इसी वजह से आईएमसी में आज 1.25 करोड़ परिवार आईएमसी में आज आईएमसी की सेवाएं ले रहे हैं। 1.25 करोड़ परिवार आज आईएमसी में आज अपना वक्त लगा रहे हैं, और वक्त लगा करके आर्थिक आजादी ले रहे हैं, वक्त लगा करके आर्थिक आजादी ले रहे हैं। और फ्रेंड, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आईएमसी बिजनेस एक शानदार प्लेटफॉर्म है। बीच में कॉल आ गया नंबर पे, इनको बर्दाश्त नहीं होगा, ये मुझे कॉल करते ही रहेंगे। ये जो भी सज्जन है बहुत खतरनाक है, और इनको अभी टाइम नहीं पता है, इनको कैरियर के बारे में नहीं पता है, ये सीरियस व्यक्ति नहीं है, तो ये कॉल करेंगे। इनको पता है कि डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज जो 1 बजे आता है, इस पेज पे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने की तैयारी करते हैं कि कैसे लाइफ चेंज किया जाए। तो फ्रेंड, आपको जानकारी दे दूं कि थोड़ा मैं इसको अपनी मोबाइल को मैं वाइब्रेट पे तो लगाया था, लेकिन वो, तो फ्रेंड आपको जानकारी दे दूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हर एक व्यक्ति आकर के कामयाब हो सकता है, बशर्ते वो टिक जाए। तो ये रहा मेरा अपना खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा मैं बात करूं कि कैसे अचीव करें, हम अचीव कैसे करें, कैसे अचीव करें। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम कैसे अपने लेवल को अचीव करें। मैंने क्या किया था, ऐसा मैंने क्या किया कि 3 वर्षों में क्राउन प्रेसिडेंट बना, चमत्कार हो गया, ऐसा मैंने क्या किया।
और आज बहुत सारे चेयरमैन जो कोई 12 महीना, कोई 18 महीना, कोई 24 महीना, कोई 36 महीना, आज बहुत सारे चेयरमैन, क्योंकि यहाँ पे मैं ही कामयाब अकेला नहीं हूँ हमारे ग्रुप में। आज 86 से ज़्यादा आज हमारे ग्रुप में चेयरमैन है जी, 86 से ज़्यादा। अभी कई क्राउन प्रेसिडेंट हमारे ग्रुप में, कई हमारे मेजर हमारे ग्रुप में हैं। तो कामयाब है लोग। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण वही है जो आज मैं बताने वाला हूं कि वो क्यों कामयाब हुए और आप क्यों कामयाब होंगे और क्यों नहीं होंगे। तो नहीं कामयाब होंगे, यहां पे इस लाइव प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं इनके पास फार्मूला है नहीं कामयाब होने का। ये नहीं कामयाब होंगे, उन्हें पता है, क्योंकि आदमी को अनसक्सेस होने के लिए सारे फार्मूला पता होता है। सक्सेस होने के फार्मूला के लिए उसे कई बार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन अनसक्सेस होने के सारे फार्मूला उसे पता होता है। उसे पता होता है कि अनसक्सेस कैसे होना है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये पैदाइशी गुण होते हैं लोगों के अंदर कि अनसक्सेस कैसे हुआ जाए। ठीक है जी, तो अब मैं बात करने वाला हूं। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो ये पेज है, जिस पेज पे ज़्यादातर लोग आते हैं, कई लोग इस पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे तो ऐसे कुछ लोग नहीं आ, तो बहुत ईगोइस्ट व्यक्ति हैं जो बहुत ही ईगो रखते हैं। पहले आते थे, अब नहीं आ रहे, वो बहुत ईगो है या उनको अपने लेवल का घमंड हो गया है। और लेवल का घमंड अगर हो गया है तो वो लेवल आपका टिकने वाला भी नहीं है। इसको फार्मूला ले लीजिए, मैं आज बताने वाला हूं। अगर आज आप मेरे टीम से हैं और आप अचीवर हैं, आप मेरे टीम से हैं और आप अचीवर हैं, तो आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। इस बात का आपको ईगो है कि यू आर अचीवर। आपको ईगो हो चुका है कि मैं अचीवर हूं, मैंने सिल्वर अचीव किया है, मैंने गोल्ड अचीव किया है, मैंने रूबी डायमंड अचीव किया, मैं चेयरमैन बन गया, मैं एम्बेसडर बन गया, या मैं सीपी बन गया। तो खैर मैं सीपी को नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सीपी के कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स लगे होते हैं और बहुत सारी वो तैयारियां करते हैं। लेकिन अगर आप सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड और चेयरमैन हैं, तो मैं चेयरमैन तक के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि यदि अगर आप इस लेवल पे हैं या आपका 10% से लेकर के सुपरस्टार तक लेवल है, तो आपको डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो पेज है इसका सहारा जरूर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्त, अगर हम उस चीज़ का सहारा नहीं लेंगे जिन चीज़ों से हमारी बढ़ोतरी होती है, भाई प्रोडक्ट यूज करने से और हमें हेल्थ मिलता है, और उसका सहारा नहीं लेंगे तो हम बीमार तो रहेंगे ना भाई, हम बीमार तो हो ही जाएंगे, क्योंकि हम उन प्रोडक्टों को यूज नहीं करते। इसी प्रकार कामयाब करने के लिए, हमें सीखने के लिए, हमें बहुत सारे फार्मूले हमें मिलते हैं, बहुत सारे। और डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो पेज जो मिलता है, इसमें तरह तरह के लोग आकर के अपना अनुभव शेयर करते हैं। और अभी कई ऐसे लोगों को हम बुलाने वाले भी हैं। देखिए, मैं देख पा रहा हूं परवेज खान जी वाराणसी से हैं और लगातार जुड़े रहते हैं। आशीष कोले जी भी हावड़ा से आ चुके हैं, है ना। आशीष कोले जी हावड़ा से, कितने शानदार लीडर हैं। ये सब जो लोगों को मैं नाम ले रहा हूं और जिनका मैंने नाम लिया है और जिनका छूट गया, मिस कर गया, माइंड मत कीजिएगा। रूही अंजल जी भी हैं, इलाहाबाद से हैं। तो फ्रेंड रेणु देवी जी, गुड़ा एमसी। तो फ्रेंड मिठाई लाल जी भी हैं। देखिए, रेलवे में भी हरी झंडी दिखा रहे हैं, कहीं गलती से लाल ना दिखा दे आईएमसी का, ये देखते देखते, क्योंकि आप रेलवे में हैं। तो फ्रेंड अचीवर्स, यानी हम डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की वजह से अचीवर्स बढ़े। और इस पेज के बहुत सारे लोगों ने अभी पूरी तरह से ताकत झोंक रखा है, और कई लोग जिनके अंदर ईगो हो गया है कि नहीं सर, हमें तो सब पता है, हमें सब मालूम है, हमें सब जानकारी है। तो मुझे मालूम है, आपको जितना मालूम है उतना ही मालूम रहेगा, उसके आगे आपको मालूम नहीं होगा। जब मालूम नहीं होगा तो किसी आपके टीम को मालूम नहीं होगा, जब टीम को मालूम नहीं तो आगे मालूम नहीं होगा, तो आगे आपका लेवल, तो मैं ये भी आप मालूम कर लीजिए कि आपका लेवल भी वही रहेगा, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहीं आप बिजनेस से आउट ना हो जाएं। तो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज का जरूर सहारा लें, अपने लोगों को इस पर आप जरूर भेजें। और मैं भी प्रयास करता हूँ कि हर बुध को आकर के आपको सर्विसिंग कर पाऊँ। और अजय कुमार जी हमारे गुवाहाटी से है, इनको देखने के बाद ऐसे लगता है कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, अपने घर में दावत दी है, खाना बहुत खिलाते हैं ये। ठीक है जी। और नरेंद्र कुशवाहा जी हैं हमारे गुड़ा एमसी, नरेंद्र जी जबरदस्त। पूनम चंद्रा मैडम, देखिए क्या बात है, कानपुर से हैं। लगातार पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ पूनम मैडम फील्ड में घूम रही हैं। हो सकता है अभी फील्ड में ही हो, मैं उनका शेड्यूल मैंने देखा, तो हो सकता है फील्ड में हो, लेकिन इनको पता है पेज की पावर और मौजूद हैं। और अगर मौजूद हैं तो आपको पता है क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। इनके जो 10, 20, 25, 50 लोग होंगे, उनके ग्रुप के, इनके टीम के लोग जो इनको देख रहे, जैसे ही मैंने इनका नाम लिया तो उनकी टीम के लोगों में इनका कद बढ़ गया।
कि देखिए हमारे सीनियर भी लगातार ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे सीनियर भी आगे ट्रेनिंग लेते हैं, जिसका फायदा हमें मिलने वाला है। और इस लीडर के साथ काम करने में हमारा फ्यूचर सुरक्षित है। जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, जो लोग लाइव प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, जो ट्रेनिंग मीटिंगों से भागते हैं, उनके टीम के लोगों को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ काम करके हमारा लाइफ सुरक्षित नहीं है, और वो मजबूरी में लगे रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आपको छोड़ के भी वो भाग सकता है, आपको छोड़ के वो भाग जाएगा। तो फ्रेंड, टीम, अगर आप लीडर हैं और अपने आप को लीडर मानते हैं, अगर लीडर मानते हैं, लीडर, अगर आप लीडर हैं तो आपके लिए पेज नहीं है, लेकिन लीडर है तो इस पेज पे आप आ सकते हैं और अपने टीम को आप प्रमोट कर सकते हैं। फ्रेंड, कई बार लोग गलतियां करते हैं, सुबह उठते तो जरूर हैं, खुद तो आते हैं, लेकिन प्रमोट नहीं करते कि अभी एक दिन में 1 बजे प्रोग्राम है, आपको उस प्रोग्राम को अटेंड करना है। तो ठीक है, आप जैसी आपकी नियत वैसे ही आपका बिजनेस होगा, जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपका बिजनेस होगा। और फ्रेंड, अब थोड़ी सी आगे से बात करें। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, साथ में हमें पेज पे मैंने बता दिया डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के। अब अचीव कैसे करें, तो जो लोग आ गए उनके लिए हमारा टॉपिक है कि अभी जब मैंने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था, अब समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं। जब आईएमसी को मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते ही 15 अगस्त सन 2014 को जब मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उसी महीने में एक ऑफर था कि 31 अगस्त तक यदि आप 15,000 बिजनेस वॉल्यूम अपने सेल्फ कोड पे कर लेते हैं। देखिए सवाल यहां पे देखिए कि एक व्यक्ति 36 महीने के क्राउन प्रेसिडेंट बनने का फॉर्मूला दे रहा है। 36 महीने में कैसे क्राउन प्रेसिडेंट बना? यानी जिस महीने में जुड़ा उसी महीने में मैं जब पहुंचा एक टीडी पे, तो टीडी पे लिखा हुआ था कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ कोड पे यदि अगर आप कर लेते हैं, ये ऑफर आप को अचीव कर लेते हैं, तो आपको हरिद्वार के लग्जरियस होटल में 2 नाइट्स 3 डेज का ये टूर है। मेरे दिमाग में आया कि 2 नाइट 3 डेज किसी 5 स्टार होटल में यदि अपने पैसे से अगर रुका जाए तो इसमें 20,000 रुपये के खर्च आएंगे। और कंपनी ऑफर में क्या बता रही थी कि आपको हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखलाएंगे, आपको हम वेयर हाउस घुमाएंगे, आपको हरिद्वार का नज़ारा दिखाएंगे, और अगले 5 से 10 सालों में कंपनी की क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है, हम ये दिखाने वाले हैं। ये कंपनी ने मुझे 7 वर्ष पहले दिया था, और मैंने उस 15,000 बिजनेस वॉल्यूम को 15 अगस्त को जुड़ा, और 16 अगस्त को मैंने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, जबकि मेरे ऊपर अपलाइन भी नहीं थे। मुझे कोई ये बताने वाला भी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लीजिए। वो तो स्टोर पे, जैसे आजकल के स्टोर वाले, टीडी वाले नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये खुद चाचा चौधरी रहते हैं। ये चाहें तो अपना बिजनेस वॉल्यूम ही खा जाए, ये जल्दी नहीं बताते हैं। लेकिन उस समय जो टीडी वाले थे, उन्होंने अपने आप पोस्टर चिपका रखा था। उस समय के जो लीडर्स थे वो बहुत ही समझदार थे। आज के हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत समझदार थे। हर टीडी, हर आउटलेट पे जहां जहां भी होती थी, पहली बात तो इलाहाबाद में एक ही थी, और उन्होंने लिख के रखा हुआ था। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा, और मैंने जब पढ़ा तो ये दिमाग काम कर गया, और दिमाग काम कर गया तो मैंने प्रोडक्ट परचेज किए। और जब प्रोडक्ट परचेज किए तो करता क्या, उस समय आउटलेट 30,000 में मिलती नहीं थी, तो मैंने प्रोडक्ट को लेके आया अपने ऑफिस में, मैंने रखा। और रखने के बाद 15 दिन के अंदर में जो मेरी स्थिति बनी, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम के अलावा टीम बनाए, जो नेटवर्क बनाए, और उस नेटवर्क के थ्रू 13,729 बिजनेस वॉल्यूम और मिले। यानी टोटल मिला करके 28,729 वॉल्यूम मैंने किए, और 25% का लेवल लेके मैं हरिद्वार गया। आज फिर वही मौका है आपके सामने, आज वही मौका है कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने में नहीं करना है, 2 महीने में करना है। फिर कई डीएन सिंह पैदा हो सकते हैं। 2 महीने में करना है, यानी 7,500 बिजनेस वॉल्यूम करना है इस महीने, और 7,500 बिजनेस वॉल्यूम करना है अगले महीने। जरा सोचिए कि पर डे 200-250, अगर आप किसान हैं, दिन भर की कड़ी मेहनत से एक बूस्टर भी अगर बेच देंगे, नेटवर्क तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में रिटेल अगर बेच देंगे तो 250 बिजनेस वॉल्यूम खुद का तैयार होगा।
खुद का तैयार होगा। इस प्रकार पूरे महीने काम करके आज 8 तारीख है, कई लोगों ने 75 से बिजनेस वॉल्यूम एक बार ही कर दिया और रिटेल पे लग गए। तो फ्रेंड इस बार कंपनी ने कितना खूबसूरती से ये ऑफर दिया है कि 7,500 बिजनेस वॉल्यूम। हमारे टाइम में 7,500 बिजनेस वॉल्यूम सिंगल बिलिंग होती थी, लेकिन आज कंपनी ने दिया है कि 7,500 बिजनेस वॉल्यूम पूरे महीने भर में चाहे 100 बिजनेस वॉल्यूम करके करा लें, चाहे 500 करके। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहां पे आपका विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास आज की डेट में, अभी के डेट में आपके अंदर सोच बदल जाए कि नहीं मुझे भी हरिद्वार जाना है, तो 7,500 बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो पहले 2,000 जाके कीजिए, पहले 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कीजिए, पहले 500 बिजनेस वॉल्यूम कीजिए। वो आपको मजबूर कर देगा, क्योंकि जब थोड़ा कर लेते हैं थोड़ा बचता है, फिर वो कैसे होगा, आप उस काम को करने लगते हैं। अब जब कंपनी ने इतना आसान ऑफर दे दिया, इतना आसान, और सबसे बड़ी बात है कंपनी ने 3 नाइट 2 डेज दिया है ऑफर। 3 नाइट 2 डेज का ऑफर दिया है कि आपको 3 रात और 4 दिन, क्योंकि कंपनी अब पहले छोटी थी, अब बहुत बड़ी हो चुकी है। पहले 500 लोग गए थे, अब इस बार 5,000 लोग जाने वाले हैं। तो इसलिए कंपनी ने प्लानिंग किया है कि ग्रुप वाइज, और उस वक्त जब हम गए थे तो कोई सेलिब्रिटी नहीं था, और अब कई सेलिब्रिटी आपके उसमें आने वाले हैं इस हरिद्वार टूर में, इस मेगा फंक्शन में। समझने योग्य बात है। अब उस समय आज में अंतर है, यानी उस समय सुविधाएं कम थी, उसके बाद भी डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट बने, आज सुविधाएं ज्यादा है, तो आपके ग्रुप में आप तो बनेंगे ही, और आपके टीम में कई लोग। पहला ये क्लियर हो गया। दूसरा, आपको क्यों करना चाहिए 7,500 बिजनेस वॉल्यूम? क्योंकि 7,500 बिजनेस वॉल्यूम जब मैं हरिद्वार गया बिजनेस वॉल्यूम करके, तो मैंने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया था उन लोगों, क्योंकि उसमें से लोग नहीं जा पाए, क्योंकि उनका उतना बड़ा विजन नहीं था, टारगेट नहीं था। तो जब हम लौट के आए तो हमने वहां का नज़ारा के बारे में मैंने बताया कि भाई मैं जब हरिद्वार गया तो वहां अपनी आंखों से मैंने कंपनी देखी है, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग होते देखा है, और मुझे तो बहुत भरोसा है कि ये कंपनी आने वाले समय में हमारे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित कर सकती है, और आने वाले समय में हम लोग एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आज जब मैंने जैसे ही वहां से आके बताया अपने टीम में, तो जो हम नेटवर्क बनाए थे, मुझे याद है 30 से 40 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग कराया था, और वो लोग, उसमें से कई लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, क्योंकि वो खुद भी भरोसेमंद लोग थे। आप देखेंगे बेईमान कभी किसी पे भरोसा नहीं करेगा, और ईमानदार भरोसा ही करके कई बार गलतियां भी कर लेता है। तो जो लोग भरोसेमंद लोग थे वो मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि वो ईमानदार थे, और उन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। और जब काम करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट क्या आया कि दूसरे महीने में जो 28,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा पिछला हुआ था, तो नया बिजनेस वॉल्यूम मेरा 53,000 हुआ, 53,000। ये सब कमाल था हरिद्वार टूर का। कंपनी ने कितने सारे ऑफर्स दिए हैं। अभी सामान भी, प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है आपको। जो भी बोनाजा ऑफर है, आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है। अगर 15 तारीख से पहले बिलिंग कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहे हैं, और इसके बावजूद भी आप टूर भी अचीव कर रहे हैं। आप सबको पता है, जिस दिन से ऑफर आया है, मैं यकीन मानिए मेरा रात का नींद उड़ गया। सोता नहीं हूं, रात को 2 बजे तक मैं जागता रहता हूं कि कैसे मैं अपने टीम के अंदर हजारों लोगों को हरिद्वार टूर अचीव कराऊं। और हमारे जितने भी चेयरमैन हैं, ये सब के अंदर 1-2 को छोड़ दीजिए, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपलाइन की वजह से चेयरमैन बने हैं। जो अपलाइन की वजह से चेयरमैन बने हैं, उनके शरीर में कोई भी उथल पुथल होने वाला नहीं है। जो अपलाइन के बिजनेस वॉल्यूम से, अपलाइन की सपोर्ट, अपलाइन के कहते नहीं कि मजबूरी रही होगी अपलाइन की कि यार इसको अचीवर बना दो, शायद ये बंदा कभी चेयरमैन मेंटेन करेगा। ऐसे लोग, इन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनको अभी भी मुझे कॉल करना पड़ता है। आपको पता है हरिद्वार टूर आ गया, कहीं सर क्या करे, हरिद्वार टूर आ गया तो क्या करे, है ना। लेकिन जो लोग मेहनती लोग हैं, जो लोग मेहनती हैं, जो कहते नहीं कि जो परिवार समाज के लिए वफादार हैं,
जिम्मेदार हैं, ऐसे लोगों के अंदर देखिए हलचल हुई, न कर पाना, छूट जाना, मिस करना एक अलग बात है, अफसोस नहीं रहेगा। हमने प्रयास किया 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का, 13 हो पाया, लेकिन आपको अंदर से कसक नहीं रहेगी। फ्रेंड, मैंने भी लड़ाई लड़ी हर लेवल को अचीव करने के लिए, आज भी करता हूं, लेकिन अपना काम मैं ईमानदारी से करता हूं। तो फ्रेंड, हरिद्वार टूर को आप जरूर अचीव करें, और आप में से कोशिश करें कि अगर आप चेयरमैन हैं तो कोशिश करें कि आपके हर लेग से 20-20, 25-25 लोग हरिद्वार टूर के लिए तैयारी करें। 7,500 बिजनेस वॉल्यूम ये कुछ नहीं होता। 4 तुलसी बेच करके 250 वॉल्यूम निकाला जा सकता है, 220 बिजनेस वॉल्यूम बेच के निकाला जा सकता है। ऐसे आपके टीम में कई ऐसे लोग होंगे जो 5-5, 6-6, 8-8 हजार रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं। उनको हरिद्वार के लिए प्रेरित कीजिए, हरिद्वार के बारे में बताइए। आप बताइए हरिद्वार के बारे में, पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट पैदा कीजिए, एक्साइटमेंट पैदा कीजिए, क्योंकि दोस्त कहते नहीं है कि मायूसी मनुष्य मक्कारी, जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं उस पर मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। हरिद्वार टूर आने के बाद आपके अंदर हलचल नहीं हो रहा है, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, तो फ्रेंड आप जिंदा नहीं हो, आप मुर्दा इंसान हो, जिंदा नहीं हो आप। एक्साइटमेंट आनी चाहिए, या तो आप अरबपति इंसान है ना। कई बार देखेंगे बहुत अरबपति, लेकिन अरबपति के इंसान के अंदर हलचल बहुत होती है। फ्रेंड एक्साइटेड, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार टूर जरूर अचीव करें, और आप अपने अपने अपलाइन के साथ बैठें और अपलाइन से बोलिए कि सर मुझे हरिद्वार जाना है। और एक बहुत बढ़िया स्लोगन है, मैं आज पोस्टर डाल देता हूं आज पोस्टर, कि मरने के बाद हरिद्वार बहुत से लोग जाते हैं, जीते जी हरिद्वार जाने का फिर इस बार मौका है कि लोग ले जाए आपको मटके और जार में, इससे पहले जिंदा पहुंचिए हरिद्वार में। फ्रेंड ये बहुत बढ़िया मौका है जिंदा जाने के लिए, हरिद्वार में जीते जी आप जा सकते हैं फ्रेंड। और सबसे अच्छी बात है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हरिद्वार में ही है, अपनी कंपनी भी हरिद्वार में है, बहुत यूनिट लगी हुई है हरिद्वार के अंदर। बहुत सारे लोग अपडेट रहते हैं, कोई वीडियो आया इधर वीडियो शेयर किया, कोई पोस्टर इधर शेयर किया, लेकिन काम नहीं करते, उनका वैल्यूम नहीं रहता, काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि फेसबुक के माध्यम से लोग मुझे जान जाए। अरे जान के क्या करोगे जब तुम्हारे परिवार फैमिली में इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, क्योंकि आप पैसा नहीं बनाओगे तो परिवार फैमिली में ही हमारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। फेसबुक से पहचान बना करके ये कौन जानेगा। आज डीएन सिंह सिस्टम से आउट हो जाए तो कोई डीएन सिंह को जानने वाला नहीं है। आज 1.25 करोड़ नहीं, आज कई करोड़ की संख्या आज डीएन सिंह को जानते हैं, ड्यू टू आईएमसी, ड्यू टू वर्क, ड्यू टू नेटवर्क। फेसबुक की वजह से नहीं जानते डीएन सिंह को। फेसबुक पे तो अभी मैं कल से आ रहा हूं, पिछले कुछ समय से आ रहा हूं, लेकिन नेटवर्क के बल पे आज क्राउन प्रेसिडेंट लेवल की वजह से आज पूरे भारतवर्ष का नेटवर्क जो आज आईएमसी ज्वाइन करता है, वो भी जुड़ने के बाद पता करता है कि आईएमसी का टॉप लेवल क्या है, तो क्राउन प्रेसिडेंट, और उसके अलावा इसमें कितने क्राउन प्रेसिडेंट है। और जैसे ही वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो मेरा फोटो आ जाता है कि ये भी क्राउन प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड उसके अपलाइनों के द्वारा बताया जाता है कि इस बिजनेस में सभी कामयाब हो जाते हैं। और एक ऐसे व्यापारी भी हैं जो अपने समय में सफल व्यापारी हुआ करते थे, उनका व्यापार खराब हुआ तो उन्होंने आईएमसी ज्वाइन की, और आईएमसी ज्वाइन किया तो आज क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे हैं, और आज उनकी जो लाइफ है वो लाइफ है फ्रेंड। तो हरिद्वार टूर जरूर अचीव करें। अब आगे बढ़ते हैं। आउटलेट्स, अभी कई आउटलेट्स ऐसे थे जिनकी आउटलेट्स चल रही थी, आउटलेट से बिलिंग कर रहे थे, लेकिन कई बार किसी कारणों से अपलाइन के मिसगाइड करने की वजह से, और कई बार कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने खुद की बिलिंग कर डाली, जिसकी वजह से कई लोग के आउटलेट्स आज बंद पड़े हैं। ऐसे लोग 50,000 रुपये का यदि प्रोडक्ट उठा लें, कंपनी से बिलिंग करा ले, तो कंपनी से एक शानदार ऑफर है। आईएमसी की कनोपी 3x3 की जो कनोपी है, जिसकी कीमत 3500 रुपये है फ्रेंड, ये कंपनी के द्वारा मुफ्त दी जा रही है। आपको कनोपी मिलेगा
तो आप कुनोपी लगा करके आप रिटेल सेल करके हरिद्वार टूर भी अचीव कर सकते हो। तो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो फटाफट अपने स्टोर को फिर रीएक्टिव करें और कनोपी के माध्यम से आप 4 तुलसी पर डे बेच करके हरिद्वार के टूर को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये, और आपको अपने सेल्फ कोड पे 4000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तभी कनोपी के हकदार होते हैं, और हरिद्वार जाना है तो 7500 बिजनेस वॉल्यूम रिटेल करके पर्सनल कोड पे आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा आपका हरिद्वार टूर का। आपके पास सारी जानकारियां होगी, और नहीं है तो ये जानकारी जो आपको मिली है। और फ्रेंड मैं बता दूं, अचीवर्स चाहे वो छोटा ही क्यों न सही, आम लोगों की अपेक्षा उसका कद बड़ा हो जाता है, उसका कद ऊंचा हो जाता है। अभी देखे थे हमारे टूर, हमारे टीम के बहुत सारे लोग गोवा गए थे। कानपुर से तो कमाल हो गया था, कानपुर टीम से लगभग 35-36 लोग थे जो गोवा का टूर अचीव किया था। क्या एंजॉय किया उन्होंने गोवा में जाकर के, वो जिंदगी की अपनी सारी खुशियों को एक दूसरे में शेयर कर रहे थे, अचीव किया। तो आम लोगों की अपेक्षा उनका कद बड़ा हो जाता है। तो अपने कद को बढ़ाने के लिए आप हरिद्वार टूर को अचीव करें, टीम में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है जब किसी चीज को आप अचीव करते हैं। आज ये क्राउन प्रेसिडेंट डीएन सिंह जो व्यक्ति बना है, ये अचीव करने की वजह से मैं किसी भी लेवल को, किसी भी ऑफर्स को मैं जरूर पूरा करता हूं, मैं जरूर अचीव करता हूं। ये हमें आदत कई बार मिस कर गया। अभी जैसा कि आपने देखा होगा, जो लैपटॉप था 100 पॉइंट पे लैपटॉप थे, मैंने प्रयास किया करने के लिए कि 100 पॉइंट मेरा हो जाएगा तो मुझे लैपटॉप मिलेगा 70,000 कीमत की। लेकिन बता दे कितना पॉइंट हुआ, 98 पॉइंट। 2 पॉइंट से मिस कर गया तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं। हमने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की, लेकिन जो 90 पॉइंट जो मिले, आज वहां से मेरा वॉल्यूम क्रिएट हुआ। जहां कई लोगों का बिजनेस वॉल्यूम डिस्टर्ब हुआ है, वहीं मेरा बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ किया। तो ये रहा हमारा, उस 70,000 के लैपटॉप के बदले मेरा पेआउट में 70,000 नहीं 90,000 की बढ़ोतरी हो गई। तो लेवल अचीव करो, कई बार मिस कर जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी करें। आप हमेशा काम करें, अचीव करने के लिए काम करें। अरे ये पूरा जमाना कीड़े मकोड़ों की जैसी काम कर रही है, किस अचीवमेंट के लिए काम कर रहा है? वो कोई अचीवमेंट नहीं है, वो काम कर रहा है। और आप काम करेंगे अचीवमेंट के लिए, यानी जो लेवल आज है वो अचीवमेंट की वजह से कल लेवल बदल चुका होगा, परसों बदल चुका होगा। जो स्थिति आज मेरी है वो ऐसी स्थिति आज नहीं रहेगी, कल स्थिति और अच्छी होगी, परसों और अच्छी होगी, नरसों और अच्छी होगी। समय बीतता जाएगा और हमारी स्थिति बदलती चली जाएगी। तो फ्रेंड, आउटलेट वालों जरा ध्यान दो, और टीडी वालों के लिए खास मौका है कि आपके आसपास में जो भी आउटलेट्स निष्क्रिय हो चुके हैं उनको कॉल करके, उनको फोन करके जगाएं। मैंने भी अभी कई आउटलेट्स वालों को मैंने भी जगाने का काम किया है, और सभी बिलिंग कराने वाले हैं। क्योंकि जो आउटलेट्स इस महीने बिलिंग नहीं होगी, तो हो सकता है कि अभी दिल्ली में 22 और 23 दिसंबर को एक निर्णय लिया जाएगा। ऐसे आउटलेट्स जिनकी बिलिंग नहीं होती, उस आउटलेट्स को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाए, तो बंद भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको बिलिंग कराना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आरएस प्रोग्राम। अगला पॉइंट है हमारा आरएस प्रोग्राम। आरएस प्रोग्राम पूरे देश भर में कंपनी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी के द्वारा अच्छे जगहों पे प्रोग्राम होता है। अभी मैं भी पिछले 3 दिन पहले 5 दिसंबर को मैं भी प्रोग्राम करके आया, जो चित्रकूट में था, करबी में, चित्रकूट में, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग, हॉल भरा हुआ था, काफ़ी संख्या में लोगों ने मेरे प्रोग्राम को अटेंड किया। और हमने कोशिश की कि मैं कुछ लोगों को सिखा पाऊँ, कुछ लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ, कुछ मुर्दा लोगों को जिंदा कर पाऊँ। उसमें से कई लोगों के कॉल आए कि सर आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सराहनीय था, सर आज आपका जो ट्रेनिंग था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि लीडर्स कोई भी लीडर्स हो, अपनी ऊर्जा लगाता है,
कोई भी लीडर्स हो अपनी ऊर्जा लगाता है, अपनी ऊर्जा में कोई कमी नहीं करता, आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करता है। बस हमें क्या करना है, जहां कहीं भी कंपनी के द्वारा आरएस प्रोग्राम हो रहे हो या जहां कहीं भी लीडर्स के द्वारा प्रोग्राम किए जा रहे हो, उस प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करें। प्रोग्राम अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं, आपके दिमाग में आ जाए कि डीएन सिंह जी को मैं 3 बार सुन चुका हूं, डीएन सिंह जी को मैं 4 बार सुन चुका हूं, डीएन सिंह जी को मैं 5 बार सुन चुका हूं, तो अब जरूरत क्या है? डीएन सिंह जी को तो मैं कई बुध को सुन चुका हूं, आज जरूरत क्या है? तो फ्रेंड, मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको कि अमिताभ बच्चन की 80 पिक्चर देख करके आप हीरो तो नहीं बन सकते, लेकिन डीएन सिंह जी का 80 प्रोग्राम अटेंड करके आप क्राउन प्रेसिडेंट जरूर बन सकते हैं। आप जरूर बन सकते हैं। आप हमारे जो भी लीडर्स हैं, आप हमारे जितने भी चेयरमैन हैं एंड एबव हमारे लीडर्स हैं, जो प्रोग्राम देते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनका प्रोग्राम अटेंड करके आप 80 प्रोग्राम अटेंड तो करो। आप ले आइए ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरा 80 प्रोग्राम अटेंड किया है और उनके पास लेवल ना हो। जो ये 86 लोग हैं, इसी का परिणाम है कि इन्होंने सारे प्रोग्राम अटेंड किए। और आज के डेट नोट कर लो, आज अगर आज का पहला दिन है प्रोग्राम अटेंड करने का, तो आज से दिन शुरू होता है। आज आपका पहला प्रोग्राम है। 80 अटेंड करते ही करते आप चेयरमैन बन चुके होंगे। लेकिन साथ में अगर अगले हफ्ते फिर मिले तो फिर आपको इस 7 दिनों में आपको हिलने की जरूरत है, प्रोग्राम आपको काम करने की जरूरत है। तो जब भी कहीं आरएस प्रोग्राम हो रहे हो फ्रेंड, इसको जरूर आप शामिल हो, उस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। उनके दिमाग में रहता है मैं भी चित्रकूट गया, कई ऐसे लोग उस प्रोग्राम में नहीं आए। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचेगा, मैं बताना चाहूंगा कि दोस्त, आप मेरा नुकसान नहीं किए, आप परिवार के ही दुश्मन हो, आप अपने फैमिली के दुश्मन हो। आपने बहाने बनाए कि हमारे रिश्तेदार में शादी थी, आपने बहाने बनाए कि हमारे यहां कुछ भंडारा था, आपने बहाने बनाए कि हमारे फैमिली में, हमारे रिश्तेदार में कोई बीमार था, मैं देखने चला गया। आप बहुत सारे बहाने बनाए। उसी बहाने में से मैं बता दूं, जो लोग जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ था कि 5 तारीख को प्रोग्राम और 6 तारीख को उस व्यक्ति की बारात जानी थी। 5 तारीख को वो प्रोग्राम में बैठा हुआ था, पूरा फुल प्रोग्राम अटेंड किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और 6 तारीख को उसके दरवाजे पे से बारात जाना था। और कोई और नहीं, हमारे ग्रुप से, हमारे टीम से ही मिस्टर विजय बाबू सोनी, जिनके हल्दी लगा हुआ था पूरे शरीर के अंदर, लेकिन उनके घर वालों ने, क्योंकि उनको दिन याद है कि इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहे थे, 200-250 रुपये महीने, 200-250 रुपये पर डे कमा रहे थे और अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। फ्रेंड, एक अनाथ बच्चा जिसके रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, और वो बच्चा आज आईएमसी में चेयरमैन है। लेवल तो छोटा है, आईएमसी में चेयरमैन है। खुशी की ये बात है कि वो आईएएस अधिकारी जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, वो कार से चलता है। आईएएस अधिकारी सरकारी कार चलते हैं और वो अपनी कार से चलते हैं। ये बहुत बड़ा एक मैसेज आता है। तो प्रोग्राम में जरूर जाना चाहिए, कोई बहानेबाजी नहीं करे। किसी भी लीडर के बारे में ये मत सोचे कि मैं उनको सुन चुका हूं। ये मैं आज फार्मूला बता रहा हूं, जिस लीडर को जितनी बार सुने हो उतनी उससे ज्यादा बार सुनिए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया दे के जाता है। और मैं बताऊं, आप एक ही दिन में अपनी पूरी 7 वर्ष की जो नॉलेज है मैं अगर दे दूं तो शायद एक दिन में आप स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर हफ्ते आपको ये नॉलेज लेना पड़ेगा। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आरएस के बाद आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बार बार निगेटिव हो जाते हैं, बार बार निगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप पॉजिटिव ही कब थे कि आप निगेटिव हो गए? आप पॉजिटिव ही कब थे जो आप निगेटिव हो गए? पॉजिटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव ही रहता है।
आप देखेंगे कि बिजली का जो करंट होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव होता है, वो कभी निगेटिव हो सकता है? वो हमेशा करंट ही उसमें, यानी उसके अंदर से हमेशा करंट ही मिलेगा। लेकिन जिसमें निगेटिव होता है उसके अंदर से कभी भी पॉजिटिव नहीं। हम कोशिश करते हैं एक बार टच करो, इसको भी पॉजिटिव बनाओ, लेकिन कई बार क्योंकि वो तार ही पॉजिटिव है तो हम पैदाइशी निगेटिव हैं। तो दुनिया का कोई ताकत, कहते नहीं कि कुछ लोग ईमानदार नहीं है तो वो पैदाइशी बेईमान है। भाई हमको दो में से एक ही हो सकते हैं, या तो ये डीएन सिंह जो आपके सामने बैठा है, दो में से कुछ एक ही होगा, या तो ईमानदार होगा या तो बेईमान होगा। दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, ये दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता, कोई एक चीज होगा। तो वैसे ही अगर हम मेहनती नहीं है तो हम कामचोर जरूर है, हमारे पर मोहर लग जाती है। आज अपनी जो मोहर लगी हुई है, एक बार मैं घर में भी सोता रहूंगा तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि डीएन सिंह घर में कैसे सो सकते हैं। ना, डीएन सिंह तो फील्ड में होंगे, डीएन सिंह तो फील्ड में होंगे, क्योंकि डीएन सिंह सो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पर मोहर लगी हुई है मेहनती होने का। तो आप भी फ्रेंड, अगर आप मेहनती नहीं है तो आप पे मोहर लग जाएगी, लोग आपको मोहर लगा देंगे काम चोर होने का। अगर ईमानदार नहीं है तो आप पे मोहर लगा देंगे बेईमान होने का। तो फ्रेंड, आप अपने कैरेक्टर को, हम लोग सब मिल करके अपने अंदर गलतियां करते हैं, उस गलतियों को हमें ठीक करना है। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, पवित्र व्यवसाय में हैं, यहां हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। अगर हम ही सो जाएंगे तो उनका क्या होगा जो मुझ पे भरोसा करते हैं? उनका क्या होगा जो मुझ पे भरोसा करते हैं? तो फ्रेंड, अपनी ऊर्जा में देखिए, काम कम हो ज्यादा हो चलेगा, लेकिन काम आप ना करें ये नहीं चलेगा। तो फ्रेंड, काम होना चाहिए, आप काम करते रहिए, आप अपने काम का आप हिस्सा बनिए। काम करने से, आपको बताएं, आपकी काम करने से आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है। मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, एक हमारे बहुत ही, मैं क्या बताऊं, वो बहुत ही काबिल इंसान है, कमल प्रधान जी है। मैं उनका एक प्रोग्राम कर रहा था, जब मैं वहां से लौटा तो अचानक 25-50 लोगों को, मुझे लगता है 25-30 लोग रहे होंगे, एक काउंसलिंग प्रोग्राम था। वहां पे मेरे मुंह से एक बात निकल गई कि डिग्री, बहुत सारे वहां पे स्टूडेंट थे, तो उनको लग रहा था कि हम तो पढ़े लिखे हैं, शायद ये काम मेरे लायक है। तो एक मैसेज था हमारा बहुत बढ़िया वहां पे कि जैसे हम कपड़े की दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो मुझे एक स्लिप देता है, स्लिप देता है। हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें एक पर्ची मिलती है, पेट्रोल टंकी में भी तेल भराते हैं तो हम मांगते हैं तो मुझे एक पर्ची मिलती है। इसी प्रकार हमारी ये डिग्री है, जो हम पढ़ाई पे जो खर्च करते हैं तो साथ में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो हमारा स्लिप है। वो जो हमने पैसे दिए हैं, जो फीस दिए हैं, उसके बदले मुझे स्लिप मिला है, पर्ची है, वो पर्ची है। तो फ्रेंड, आपको मैं जानकारी दे दूं, ये चूंकि बड़ा लंबा टॉपिक है और वही इसमें कई लोग मान भी जाएंगे, बुरा भी मान जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बुरा मान जाए तो अपनी ही कैरियर बना ले और कुछ लोगों की बना दें, कुछ लोगों की कैरियर बना दें। मैं भी बुरा मान गया था, मुझे भी एक बात बुरी लगी थी कि आईएमसी बिजनेस, आईएमसी का जो लेवल है ये उन लोगों के लिए है जो अपने मां का दूध का कर्ज उतारना चाहते हैं। हरिद्वार में मुझे भी बुरा लगा था और मैंने आकर के इस लेवल को अचीव किया कि मैंने भी मां का दूध का कर्ज उतारा, और आपको भी उतारना है। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार हो सकता है कि आप क्राउन प्रेसिडेंट तक ना पहुंचे, कुछ उससे पहले का जो लेवल है, आप प्रेसिडेंट हो जाए, आप क्राउन एम्बेसडर हो जाए, आप एम्बेसडर हो जाए, आप चेयरमैन हो जाए, उतारा तो अपना काम आप फ्रेंड ईमानदारी से करें। अपना काम करने में आपको बिल्कुल नहीं चुकना है, अपना काम ईमानदारी से करें। तो फ्रेंड, आप बार बार जो निगेटिव होते हैं, ये बार बार निगेटिव ना हो, आपकी इमेज डाउन होती है, आपकी इज्जत डाउन होती है, आपकी वैल्यू कम होता है। आपके टीम को ये मालूम है, ये लोग प्रचारक बन जाएंगे। आप एज ए लीडर, अगर आपके 100, 200, 500 लोगों की टीम है और आप खुद ही निगेटिव हो जाते हैं तो ये 500 लोग आपका प्रचार करेंगे कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है। आपके ऊपर एक मोहर लग जाएगी, आपकी
मोहर आपके ऊपर मोहर लग जाएगी। जैसे मैं कुछ लोग जानता हूं उनकी आंख मारने की आदत होती है, तो चाहे वो जितने अच्छे हो लेकिन उनके ऊपर एक मोहर लग जाती है कि आदमी तो आंख मारता है। तो फ्रेंड ऐसा मोहर मत लगवाएं, बिल्कुल नहीं लगवाना है ऐसा मोहर। मैंने फिर कहा कि आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। ये बार बार निगेटिव, बार बार लुढ़क जाना, जब कोई ऑफर आए तो एक्साइटेड होना, ऑफर नहीं है तो फिर हल्के हो जाना, ये क्या है? डीएन सिंह कभी तो निगेटिव नहीं होते, कम ज्यादा होता है, बिजनेस कम होगा ज्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो काम ही है, तो बिजनेस का हिस्सा है, ये तो पार्ट है बिजनेस का। कम ज्यादा होगा। हमारे ग्रुप में बहुत सारे चेयरमैन हैं, वो कभी उनका बिजनेस कम होता है, कभी उनका बिजनेस ज्यादा होता है, तो मैं उनको बताता हूं भाई कम ज्यादा नहीं होगा। भाई कम ज्यादा इसलिए हुआ मालूम है, क्योंकि आप काम कर रहे हो। ज्यादा होगा तो काम करने की वजह से, और कम भी होगा तो कई बार हमारे काम में कुछ कमी रह गई, तो हमें उसको प्रयास करना। कम होने से, जब कुछ कम होता है तो हम समीक्षा करते हैं कि कम क्यों हुआ, हमारे काम में कहाँ कमी रहेगी। हमेशा ज्यादा ही ज्यादा रहे तो आप गलतियां पे गलती ना। एक शराबी आईएमसी से जुड़ जाए, उसकी सबसे बुरी आदत है शराब पीने की। जितना पैसा उसके पास मिलता है वो शराब पी लेता है, और आईएमसी में जुड़ते ही उसको 20,000 महीना आना स्टार्ट हो जाए तो उसका शराब बढ़ेगा और शराबी बन जाएगा। तो इसलिए कंपनी आपको यहाँ पे काम करते करते आपके अंदर की बुराइयों को भी निकाल दिया जाता है। कई लोगों मेरे साथ रहते हुए उन्होंने गुटखा तक छोड़ दिया। क्यों? कहते हैं सर गुटखा खा के मैं जाता था, कोई जुड़ता नहीं था, अब बंद कर दिया तो अब सामने वाला कहता है यार क्या परिवर्तन आ गया। पहले मैं पान खा के पुच्छ से करता था, कोई सर जुड़ता नहीं था, मैं प्लान नहीं दिखा पाता था, और अब मैं बिना पान खाए जाता हूँ तो सामने वाले पे मेरा प्रभाव जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर मेरा दांत बहुत गंदा था और दांत देख के ही लोग मुझसे नहीं जुड़ते थे। अब मैंने इसकी दांत की सफाई आईएमसी के डेंटल क्रीम से लगातार और चारकोल का इस्तेमाल किया, मेरे दांत चमकने लगे, इसकी वजह से लोग मुझसे लगता है जुड़ने लगे, है ना। सर मैं पहले ऐसे ही वो फटी हुई जीन्स, जिसको आजकल वो बोलते हैं नया फैशन आया है, वो फैशन नहीं है, वो फटी हुई जीन्स है, वो कहीं से फैशन नहीं है। वो पुराने कपड़े जो रहते थे उसको किसी तरह वो फिर एक मार्केट उसको दे दिया गया है, तो फटी हुई जीन्स। तो कहता हमने बताया कई लोगों से कि सर मैं फटी हुई जीन्स में जाता था तो सामने वाले जुड़ते नहीं थे, लेकिन सर आप आईएमसी के टी शर्ट और बढ़िया जीन्स जो फटी हुई नहीं रहती है उसमें जाता हूं तो सामने वाला व्यक्ति जुड़ जाता है, हमारी बात सुनता है। तो फ्रेंड अपने आप को जब बदलेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे पास थोड़ा सा समय और बचा हुआ है जिसमें मैं बात कर लूं, क्योंकि ठीक 2 बजे प्रोग्राम को हम लाइव को बंद करेंगे। फ्रेंड आज मैं बता दूं आपको, मेरा एक प्रोग्राम है, अभी देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मेरा प्रोग्राम है, और देवरिया में जो मेरा प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है देवरिया में ये किसी स्कूल में है। अभी मैं फेसबुक पे पोस्टर डाल दूंगा, और ये प्रोग्राम हमारा 10 तारीख को है। मैं 10 तारीख को मौजूद रहूँगा। अभी मेरा स्टार्टअप प्रोग्राम है जहाँ पे 100-200 लोगों की संख्या होगी, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो देवरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट किसी ग्रुप का नहीं होता है, वो सबका अपलाइन होता है ना। हमारे लेवल पे क्रॉस नहीं होता, और हम लोग इस नियत से काम नहीं करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तो भंडारा चलता है, जो भी ज्ञान ले जाए। तो फ्रेंड देवरिया में है, और इसके लिए आपको डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे मैं अभी डाल दूंगा, और मेरा पर्सनल आईडी जो डीएन सिंह के नाम से है, यदि आप जुड़े हैं तो उसके अंदर मैं अभी डाल दूंगा, जस्ट अभी डालूंगा, और ग्रुप में भी डालने वाला हूँ। मैं वहाँ पे फ्राइडे को यानी 10 तारीख को वहाँ पे मेरा 2 बजे प्रोग्राम है। आसपास से लोग हैं तो आसपास से हैं तो अपनी टीम को और उन लोगों को जरूर मिलवाएं जो लोग चाचा चौधरी हैं, जिन्होंने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, थोड़े से पैसे क्या उनको आ गए, उनको लगता है कि नहीं समाज में और कोई काम अच्छा नहीं करना चाहिए और न किसी को करने देना चाहिए, तो उन लोगों से भी मुझे मिलना है, ठीक है जी। तो आप हमारे प्रोग्राम में बैठा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरा अगला जो आरएस प्रोग्राम हो रहा है वो दूसरी बार हो रहा है बिहार की धरती पे। बिहार में एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही अच्छा जिला, शानदार जिला, बहुत मेहनती कष्ट लोगों का जिला, बहुत रिश्ते नातों वाला ये जिला है। इस जिले के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। इस जिले के लोग ही, अगर मैं बात करूं तो बहुत ईमानदारी से भरा हुआ जिला, क्योंकि एक बार मेरा कुछ खो गया था और खोने के बाद उसमें मेरा कुछ पर्चे पड़े थे, उस जिले के लोगों ने मेरे तक पहुंचा दिया था। तो फ्रेंड उस जिले के बारे में मैं जब वहां पहुंचूंगा तो उसकी बातचीत होगी। तो बहुत ही
अच्छा जिला, मैं नहीं कहता बिहार में सभी जिले अच्छे हैं, लेकिन जो मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने सपने जगाए हैं। तो मैं 12 तारीख को मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ये पोस्टर भी अभी मैं पेज पे डालने वाला हूँ। ये मेरा RS प्रोग्राम है, वहाँ पे मैं खुद मौजूद हूँ और ये बहुत ही शानदार लगता है। 3 से 4 हज़ार लोगों का कार्यक्रम है। मैं वहाँ पे पहुँचूँगा और वो वहाँ पे जिस रिहर्सल की तैयारी मैंने चित्रकूट में की थी, मैं उसी एक बेहतरीन ट्रेनिंग मैं आपको वहाँ पे देने वाला हूँ और बहुत सारे अचीवर पैदा करने वाला हूँ, बहुत सारे चेयरमैन वहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ। तो अपने अपने टीम के साथ जरूर पहुँचे। अगर आप लीडर हैं तो अपने टीम के साथ आप जरूर पहुँचे मुजफ्फरपुर के प्रोग्राम में और देवरिया के प्रोग्राम में। देवरिया में छोटा काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप स्टार्टअप प्रोग्राम है, और मुजफ्फरपुर में कंपनी के द्वारा निर्धारित RS प्रोग्राम। अब थोड़ा सा मैं बात करूँ दोस्त, 19 तारीख को इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में ये कंपनी के द्वारा बहुत डिमांड करने पे पिछले 3 सालों में 3 साल बाद मुझे ये प्रोग्राम मिला है। 3 साल बाद मुझे ये प्रोग्राम मिला है, आयुर्वेदा प्रोग्राम, जहां पे डॉक्टर हिमांशु जी के द्वारा हमें ट्रेंड किया जाता है, हमें ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग मिलने के साथ साथ हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। वो सर्टिफिकेट जब हमें प्रोवाइड हो जाता है तो किसी भी हम कहीं पे भी बैठ करके हम IMC के प्रोडक्टों को हम बेच सकते हैं, IMC के प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हैं। जब हम सर्टिफिकेट से हम लैस हो जाते हैं तो हमारा कद बढ़ जाता है, हमारा कद बढ़ जाता है। एक से मैंने पूछा कि आप बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? कहीं कुछ नहीं, बच्चा थोड़ा पढ़ जाए तो उसकी इज्जत बनी रहेगी। तो हाई स्कूल पास अगर कर ले तो कम से कम बता तो सकता है कि हाई स्कूल पास है। तो फ्रेंड, ऐसे ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने IMC में जुड़े हुए हैं और आयुर्वेदा सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो समझिए कि आप IMC कर ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आप तैयारी बना लीजिए। इसमें कोई 10-20 हज़ार खर्चा नहीं है। ये पहले 3,000 था, लेकिन कंपनी के डिमांड और आदरणीय हमारे ग्रेट अपलाइन अजय जी शर्मा और मैं खुद दोनों लोग मिलकर के कंपनी से मैंने ताकत बनाया और ताकत लगाया, कंपनी से रिक्वेस्ट की और ये प्रोग्राम मात्र मुझे 1500 में मिला है। लेकिन मौका है 1,500 का, 1500 खर्च करेंगे तो 1500 का भोजन भी कर सकते हैं। आपको आपकी प्लेट गिनी नहीं जाएगी, यानी पूरी गिनी नहीं जाएगी। तो आप वहाँ पे बेहतरीन भोजन भी कर सकते हैं क्योंकि एक लग्जरियस होटल में है इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। अब थोड़ा सा एक स्पेशल न्यूज दे दूं कि ये प्रोग्राम 19 दिसंबर को है और इलाहाबाद के आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया के काफ़ी लोगों ने, जिनको प्रोग्राम को अटेंड करना है, लोगों ने अपनी बुकिंग कराई है। कंपनी का पोस्टर है, कंपनी के पेज पे जाएं। अगर आपको ना मिले तो डायरेक्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे कॉल करें कि सर मुझे इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। ये 10 तारीख तक ये प्रोग्राम आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है कि फुल हाउस का पोस्टर भी आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि फुल हाउस होने से पहले आप अपने टिकट को जरूर रिजर्व करें। आपको उस पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है और नहीं अगर मोबाइल नंबर मिलता है आपको, उस पर आप नहीं पोस्टर देख पाते हैं, तो मेरा नंबर है 92 35 55 36 27। फिर मैं एक बार बोलता हूं, मेरा नंबर है 92 35 55 36 27। मेरे नंबर पे कॉल करके आप पोस्टर ले सकते हैं और अपने अपलाइन से ले सकते हैं, और दिक्कत हो तो आप कस्टमर केयर कॉल करके वहां से भी ले सकते हैं। तो फटाफट तेजी से आप अपने इस सीट को रिजर्व करें दोस्त, ये मौका है। फिर अगले 2 साल तक आयुर्वेदा प्रोग्राम आपको इस जिले के आसपास में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हिमांशु एक ही हैं, ये 2 नहीं हैं, तो एक ही हैं। और हिंदुस्तान में लगभग 600 जिले हैं, अब तो ज़्यादा हो चुका है। तो फ्रेंड, मौका नहीं मिलता है कि आपको यहाँ आपके नज़दीक, और अगर मिलेगा भी आपको तो कहीं पे 2,000 रुपये खर्च करके जाएंगे, फिर आप टिकट लेंगे, बुकिंग कराएंगे, तब जा कर के आप वहाँ पे ये मौका, ट्रेन लेने का मौका मिलेगा। अब थोड़ी सी मैं बात करूँ, 2 जनवरी को इलाहाबाद में, ये मैसेज को बहुत ध्यान से सुने, 2 जनवरी को इलाहाबाद में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम की विशेष क्या है मैं बता दूं। इसके हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे अजय जी शर्मा हैं। डॉक्टर अजय जी शर्मा हमारे मुख्य अतिथि होंगे। बता दूं, अतिथि हैं, स्पीकर नहीं है।
मैं वहाँ पे खुद रहूँगा आपके वेलकम करने के लिए, आपके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए मैं रहूँगा, मैं खुद भी मौजूद हूँ। और स्पीकर गेस्ट हमारे जो उस प्रोग्राम के होंगे वो आ रहे हैं हमें सिलीगुड़ी के धरती से मिस्टर एस कुमार जी, यानी संजय कुमार जी। संजय कुमार जी एक स्कूल के बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं और उनके पास बहुत सारा बिजनेस है। उसके बावजूद भी आईएमसी बिजनेस में एक लीडर की रोल अदा कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम करके ऐसे एक लेवल भी उन्होंने लिया है जिस लेवल पे भी 2 लाख रुपए की इनकम आती है। तो खैर इनके लिए 2 लाख रुपए बताना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है वो काम इसलिए कर रहे हैं कि उनके ग्रुप में बहुत सारे चेयरमैन और बहुत सारे रूबी स्टार और गोल्ड और सिल्वर बन चुके हैं। तो वो खुद भी 2 तारीख को उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। तो ये तो हो गए हमारे जो अतिथि आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जिले के 200-300 किलोमीटर एरिया के जितने भी हमारे चेयरमैन हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो मौजूद रहेंगे, इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। साथ ही साथ चूंकि इस प्रोग्राम का नाम दिया है कार अचीवर प्रोग्राम, तो जिन लोगों ने कारें अचीव की है, आईएमसी से कारें खरीदा है, लेकिन जी तो कर रहा है कि बाइक वालों को भी इनवाइट कर लूं, तो मैं बता दूं अगर बाइक भी आपने परचेज किया है तो आप, और इस सन 2021 में तो कार बाइक यानी आपने बाइक परचेज की है तो आपका आना जरूरी है। आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है कि आपने आईएमसी के पैसे से काम करके आपने बाइक अचीव किया है और आपने कार खरीदी है, तो आपको कंपलसरी है कि आपको मौजूद रहना चाहिए। हम कार सेलिब्रेशन प्रोग्राम करेंगे, यानी हम क्या करेंगे जी, पहला क्या करेंगे, हम अपने स्पीकर गेस्ट को सुनेंगे, फिर हमारा बाइक अचीवर को हम बुलाएंगे, उसके बाद हम कार अचीवर को बुलाएंगे। इसके अलावा हम इसमें एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, टैलेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे टीम के बहुत सारे लोग, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग, हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, उन्हें गीत गाने का बहुत शौक है, गीत गाने का बहुत शौक है, लेकिन उनके गाना को कोई सुन नहीं पा रहा है। तो हम उन्हें मौका देंगे सिंगिंग करने का। तो इस पार्टिसिपेंट आप इसमें हिस्सा लेकर के, अगर आपकी आवाज में जादू है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे आप फॉर्म भरेंगे और अपना उस प्रोग्राम में आप शामिल होंगे। आप अपने गीत को गा सकते हैं। आपको बहुत हंसाने का शौक है तो आप हंसा सकते हैं, तो हमें कुछ पार्टिसिपेंट को हम इसमें मौका देंगे। आप अच्छे डांसर हैं, आप अच्छे डांस कर सकते हैं, यानी जो भी परफॉर्मर हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप अच्छे डांस कर सकते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप दोनों लोग हिस्सा ले सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप कुछ कविता जानते हैं, कुछ सुना, यानी आपके पास जो भी टैलेंट है, अब इसके अभी हमारे ऑर्गेनाइजर के द्वारा, हमारे इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर अभिषेक कश्यप जी हैं, जो आपके बुंदेलखंड की धरती से हैं, चित्रकूट से हैं, हमें ऑर्गेनाइजर हैं, वो करेंगे ऑर्गेनाइज। और साथ ही साथ प्रयागराज से हैं मैडम हिबा खान जी हैं, और हमारे बहुत सारे जो भी चेयरमैन हैं, जैसे हमारे मनीष सोनी जी हैं, ये हमारे संतोष वर्मा जी हैं, हमारे इलाहाबाद के आसपास के जैसे कि अभी हमारे मिस्टर अकबर जी हैं, और तमाम हमारे जो अचीवर्स हैं यहाँ पे जो लोकल में हैं, वो सभी लोग इसको करेंगे। सबको अपनी जिम्मेदारियां, चूंकि आज अभी जो प्लानिंग हुई है उसके आधार पर मैंने आपसे बात की है, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा आप जरूर बने। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा 2 तारीख के प्रोग्राम के बारे में। अब देखिए, जैसे ही ये समय समाप्त होता है तो लोग भी धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम कोई म्यूजिक नहीं बजाएंगे, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो याद रहे 10, 12 और 19 और जनवरी 2 तारीख को हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो आने वाला व्यक्ति है, मैं पहले से बता दूं, नाम तो नहीं लूंगा, जो शख्सियत आने वाले हैं उनके प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करें। हमारी विशेष इच्छा है कि आप प्रोग्राम में अचीव करते रहें, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रोग्राम देने वाले बन जाएंगे। गुड आईएमसी।